M1, M2, M3 till Mn located at distances r1, r2, r3 till Rn respectively from the axis of rotation. तो इसमें है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. अगर हमें लीनियर एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन में रेडियस मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है अल्फा. एंगुलर एक्सेलरेशन में अगर रेडियस मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी सर्कुलर पाथ है, एंगुलर एक्सेलरेशन में अगर रेडियस मल्टीप्लाई कर दिया तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है. तो क्या है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. A1 इज इक्वल टू r1 अल्फा रोटेशन between torque and moment of inertia. तो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल K1 इज इक्वल टू r1 अल्फा. इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल A2 इज इक्वल टू r2 अल्फा, है ना. और इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल An इज इक्वल टू Rn अल्फा. ये हो गया. अब ये कह रहे हैं कि सिमिलरली फोर्सेस एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल F1 इज इक्वल टू M1 A1. तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल F1 इज इक्वल टू M1 A1. ऐसे ही F2 इज इक्वल टू M2 A2. तो F1 A1 को क्या बोल देंगे M1 R1 अल्फा. ये क्या हो जाएगा M2 R2 अल्फा. और इसी तरह से करते करते Fn इज इक्वल टू Mn An. ये हो जाएगा Mn Rn अल्फा. ठीक. अब ये तो फोर्स हो गया. और फोर्स में अगर रेडियस मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स में एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करा जाता है. तो हम ये कहेंगे कि अगर कहीं पर भी हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स बोला जाए, जैसे फोर्स लग रहा है किसी भी रोटेटिंग पार्टिकल में, अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स का कैसे लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा. और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका सेंटर है. तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या होगा, ये रेडियस ही तो होगा. तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर पहले वाले इसका टॉर्क निकालना है तो ये क्या हो जाएगा F1 इंटू R1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन F1 इंटू R1. ठीक है. अब F1 कितना है M1 R1 अल्फा और इंटू R1, तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा. इसी तरह से τ2 ये हो जाएगा F2 R2. तो F2 R2 क्या हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा. ठीक है ना. और ऐसे ही करते करते हमारा जो τn है ये हो जाएगा Fn Rn, मतलब Mn Rn स्क्वायर अल्फा. ठीक है. सो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो बॉडी पर जो टोटल टॉर्क एक्ट करेगा वो कितना होगा. अरे R1 A1 कैसा है. अच्छा A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा. ये तो मैंने पहले चैप्टर में करा दिया था. लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होता है. ठीक है. अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं अल्फा, इसको क्या करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन जो है इसको R से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. जैसे याद करिए V इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू R ओमेगा था. यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी में क्या करते हैं एंगुलर वेलोसिटी में रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो तो लीनियर वेलोसिटी आ जाती है. इसी तरह से जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसमें क्या एंगुलर एक्सेलरेशन में रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है. ये रिलेशन है. इसके छोटा छोटा सा 4-4-5-5 स्टेप का प्रूफ भी है इसका, है ना. तो ये वो रिलेशन है, वहीं से आता है मोशन इन अ प्लेन में.
मोशन इन अ प्लेन में लास्ट में था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें 2-3 हैं, इसमें है, इसमें नहीं है, इससे पहले वाली बुक देख लीजिएगा हो जाएगा। अच्छा अब है सो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो टोटल टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगी, टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टिल टाउ n। ये टोटल टॉर्क होगी, तो ये हो गया m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते mn rn स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर अल्फा सभी में कॉमन आ रहा है, तो अल्फा कॉमन ले लिया, ये बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 टिल mn rn स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट के बाद क्या आ गया, अल्फा आ गया। ठीक है जी। अच्छा ये m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर इन सबका जो एडिशन है यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है भाई, मास इनटू जो भी उसका रेडियस है उसका स्क्वायर, तो यही तो इनका ही सबका सम तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो I इंटू अल्फा, तो ये रिलेशन है टॉर्क में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब जरा इस पर आ जाइए, ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्या क्या टॉपिक्स हमें करने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन